Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 27 जुलाई के। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, देन विल बी मूविंग टू द न्यूज़ पार्ट। किस यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी रिलीज़ किया इंडिया का बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 की? बायो इकोनॉमी रिपोर्ट रिलीज़ की गई, जिसमें बताया गया कि जो इंडिया का बायो इकोनॉमिक सेक्टर है ना, ये रीच करेगा $80 बिलियन बाय, मतलब इन्होंने टच किया है $80 बिलियन बाय 2021। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू सी अ ग्रोथ ऑफ 14.1% ईयर ओवर ईयर, जो 2020 की ग्रोथ थी। फिर अब डाटा निकाला गया कि $150 बिलियन ये टच कर देगा बाय 2025 एंड $300 बिलियन का मार्क टच करेगा बाय 2030। ठीक, याद रखिएगा। फिर पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज करा गया था। What is the name of the new application launched by UIDAI to authenticate आधार नंबर विद फेस? 12 डिजिट का आपका ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आधार कार्ड। ठीक है, तो UIDAI जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई कि आपके फेस की ऑथेंटिकेशन की जा सके, आपके फेस से आपका लिंक किया जा सके आपके आधार कार्ड को। तो ये किस ऐप के द्वारा किया जाएगा? आधार फेस RD के द्वारा इसको करा जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट? ये फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट क्या है कि याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में, जो कि इन द विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली डॉक्टर करके पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया इन दिस स्कीम, कि जो भी आरोग्यश्री बेनिफिशरीज हैं, ठीक है, उसके जब वो एक हफ्ते के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं फ्रॉम द हॉस्पिटल, तो एक इंडिविजुअल पर्सनल उनकी हेल्थ कंडीशन को चेक करने जाएगा एंड उनसे फीडबैक लेने जाएगा। तो ये है आपका फैमिली डॉक्टर, जो कि पायलट प्रोजेक्ट है। एक कहाँ पे लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश में। केरला की बात करें तो इनका खुद का एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सी स्पेस। इवन इनकी एक हेल्थ एंड वेलनेस ऐप है जिसका नाम है शैली। इनका अपना खुद का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी है केरला का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च इट्स स्पेस स्टेशन मॉड्यूल कॉल वेंटियन? ये सेकेंड ऑफ द थर्ड मॉड्यूल है वेंटियन। ये स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा
मतलब स्पेस स्टेशन में इसको जाके इंडल्ज किया जाएगा, लगाया जाएगा। ये वेंटियन किस कंट्री का है? चाइना का। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रही है? वो है चाइना, टाइगोंग स्पेस स्टेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस इंडियन स्टेट ने अभी इंस्टीट्यूट की डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन को? DCCM, आई रिपीट, किस इंडियन स्टेट ने इंस्टीट्यूट किया एक डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन? कौन सी स्टेट रहेगी वो आपकी? तमिलनाडु रहेगी। कौन सी रहेगी? तमिलनाडु। तो कुछ अराउंड 38 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लाया गया है, इंस्टीट्यूट किया गया है। ठीक है, DCCM विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एज मिशन डायरेक्टर्स, और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स को फंक्शन किया जाएगा एज अ क्लाइमेट ऑफिसर्स। द कलेक्टर्स विल प्रिपेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन प्लान्स, और प्रोवाइड करेंगे जो लो कार्बन रेजिलियंट डेवलपमेंट प्लान्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करेंगे, उन प्रोजेक्ट्स को आगे लाया जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? इंस्टीट्यूटेड द डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन, ये तमिलनाडु की कुछ अराउंड 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, MCQ हो गए, अब आ जाते हैं न्यूज़ पार्ट पर। सबसे पहले न्यूज़ हम बात करेंगे मैन्योर मैनेजमेंट के लिए, खाद को मैनेज करने के लिए, खाद को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में, ताकि इंडिया को इंपोर्ट ना करना पड़े दूसरी कंट्री से, इंडिया खुद सेल्फ सफिशिएंट हो सके खाद में। क्योंकि हम जानते हैं मैन्योर एक ऐसी चीज़ है जो आपके क्रॉप्स प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, या तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लें, या फिर हम नेचुरल काउ डंग का फर्टिलाइजर मैन्योर यूज़ कर लें, जो कि एकदम हेल्दी, एकदम ऑर्गेनिक होता है, एंड जो हमारी सॉइल को भी डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि उसको और ज़्यादा उपजाऊ बनाता है। तो इसी वजह से अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेलिंग पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा लॉन्च किया गया NDDB की सब्सिडरी जो है NDDB मृदा लिमिटेड, MRIDA लिमिटेड। ये मृदा लिमिटेड क्या है? एक सब्सिडरी है किसकी? NDDB की। याद रखिएगा NDDB क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। ताकि मैन्योर मैनेजमेंट को बढ़ाया जा सके, ये मृदा लिमिटेड को लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर याद रखना है इस मृदा लिमिटेड के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे वो कौन है? संदीप भारती। संदीप भारती, याद रखिएगा, इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर ये कंपनी इस्टेब्लिश की गई एज एन अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ऑलराइट, एंड इसी के साथ साथ याद रखना इट वॉज इस्टेब्लिश्ड विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 9.5 करोड़ रुपए विच विल ओपन एवेन्यूज ऑफ एडिशनल इनकम टू डेयरी फार्मर्स फ्रॉम सेल ऑफ स्लरी एंड डंग। इससे जो आपका मेन एम क्या रहेगा कि हम मैन्योर मैनेजमेंट को बढ़ाएंगे, मैन्योर की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, ताकि जो डंग बेस्ड मैन्योर होगा ना वो आपकी केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस कर सके एंड ऑर्गेनिक मैन्योर की डिपेंडेंसी बढ़ाई जा सके इंडिया में। मैन्योर मैनेजमेंट इनिशिएटिव से क्या होगा, जो हमारा बायोगैस का यूज़ है ना अभी करंटली 50% का उसका यूज़ का जो हमारा यूज़ है 50% बायोगैस हम इससे जनरेट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ LPG कंजप्शन में भी बहुत हेल्प मिलेगी। इसी के साथ साथ जो हमारा NPK एक टर्म होती है जो आप फर्टिलाइजर में यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश। ठीक है, तो इसका भी कुछ 44% तक का हम NPK, नाइट्रोजन, पोटैश और फॉस्फोरस को हम यूज़ कर पाएंगे जस्ट बाय मेकिंग मैन्योर जो कि काउ डंग से बनेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को आपको याद रखना है। इसके लिए एक डिपार्टमेंट सब्सिडरी सेटअप की गई थी NDDB की, वो क्या थी? मृदा लिमिटेड। और MRIDA लिमिटेड के जो न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन रहेंगे? संदीप भारती जी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिलाटेली। ये फिलाटेली क्या होता है? स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इज नोन एज फिलाटेली। ठीक है, याद रखिएगा, स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इज नोन एज फिलाटेली। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी एक फिलाटेली स्कॉलर स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। पहले तो स्पर्श योजना की फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। इसको याद कर लेना, लिख लो इसको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका? टू प्रमोट फिलाटेली। ये जो आपका हॉबी होती है एक तरीके से, टू स्टडी, हॉबी नहीं कह सकते इसको, स्टडी कह सकते हैं, स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। इसको प्रमोट करने के लिए अमंग द चिल्ड्रन एट अ यंग एज इन अ सस्टेनेबल मैनर, जो कि हम सप्लीमेंट कर सकेंगे आगे आने वाले एकेडमिक कैलकुलेशन में इनकी हॉबी को। एक ताकि एक हॉबी क्या होती है?
आप जब कोई काम कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस आ गया, तो उस स्ट्रेस को हटाने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जो आप चीज़ करते हैं उसको हॉबी कहते हैं। तो एज अ हॉबी डेवलप करने के लिए ये दीनदयाल स्पर्श योजना लाई गई ताकि फिलहाटली को एज अ हॉबी इंट्रोड्यूस किया जा सके टू द यंग पीपल। अकॉर्डिंग टू द स्कीम स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी 6 से लेके 9वीं क्लास तक के बच्चों को जो कि परस्यू करेंगे फिलहाटली को एज अ हॉबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने यूएस का जॉइंट स्टेटमेंट ऑन कॉर्पोरेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स को अडॉप्ट किया। रीजन बीइंग यहाँ पे क्या है, क्या अडॉप्ट किया, क्यों अडॉप्ट किया, आपको ऐसा समझना पड़ेगा क्योंकि अभी कोविड की वजह से, फिर वॉर की वजह से हम देख रहे हैं, फिर चाइना में जो इतना जीरो कोविड एग्रेसिव पॉलिसीज चल रही हैं एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख रहे हैं जो सप्लाई चेन है ना वो डिसरप्ट हो चुकी है। लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं इवन पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से लोगों का जो अमाउंट का खर्चा करते थे, वो पहले जो कुछ चीज़ें खरीदने में खर्चा करते थे वो अब कम हो रहा है, जिससे क्या होता है कि जो सप्लाई चेन है वो कम हो गई है। लोगों ने खरीदना कम कर दिया तो जो चीज़ें बन रही हैं वो भी बननी कम हो गई, जिससे एक पूरी साइकिल हो जाती है, फिर जिससे और महंगाई आ जाती है। ठीक है, इसीलिए याद रखना इंडिया ने जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की गई थी यूएस के द्वारा ऑन द कॉर्पोरेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, उसको अडॉप्ट किया है। ठीक, याद रखिएगा ये जॉइंट स्टेटमेंट में क्या था कि हम फोकस करेंगे जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है ना, या पेंडेमिक, वॉर, कन्फ्लिक्ट या क्लाइमेट चेंज या नेचुरल डिजास्टर जिससे भी इम्पैक्ट हो रही हैं हमारी सप्लाई चेन्स, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। इसी के साथ साथ सब मिलजुल के काम करेंगे ताकि आने वाले टाइम में जो हमारा लॉजिस्टिक्स है, सप्लाई चेन है, उसको और बेटर किया जा सके, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इवन जो छोटे मोटे स्पिल ओवर्स होते हैं या फिर छोटी मोटी जो दिक्कतें आती हैं उससे हमारे सप्लाई चेन को लॉजिस्टिक्स पे ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सिटी यूनियन बैंक ने अभी एक बैंक का इंश्योरेंस फॉर्म किया 3 इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। वो हैं आदित्य बिरला हेल्थ, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस एंड रॉयल सुंदरन जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, इन तीनों के साथ सिटी यूनियन बैंक ने एक बैंक केयर फॉर्म किया। इसकी पार्टनरशिप के से क्या होगा, ये लोगों को, कस्टमर को हेल्थ, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस के ऑप्शन प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इससे पहले सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे, डॉक्टर एन कामाकोडी। कब इस्टेब्लिश किया गया था ये सिटी यूनियन बैंक, 1904 में। हेडक्वार्टर का है तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं जीका। जीका क्या है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए अभी जीका ने इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 100,000 मिलियन येन या फिर 6,000 करोड़ रुपए का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। आई रिपीट, जीका ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन प्रोवाइड किया 6,000 करोड़ रुपए का, ताकि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रहेगा बाय कंस्ट्रक्टिंग द हाई स्पीड रेल, जो कि 500 किलोमीटर को कवर करेगा बिटवीन मुंबई महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद गुजरात। ये जो प्रोजेक्ट बनाया जाएगा ये आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा कि हमारा क्या क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या हम सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज डेवलप कर रहे हैं, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। तो आपको याद रखना है जीका एक तो फुल फॉर्म। जीका ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितने अमाउंट का लोन असिस्टेंस प्रोवाइड किया, 100,000 मिलियन येन याद रखिएगा, या फिर 6,000 करोड़ रुपीस याद रखना है कि, और किस लिए, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है HDFC सिक्योरिटीज। ये आपको डायरेक्ट ऐसे कैसे याद रखना है फ्रेंड्स, वन लाइनर में, कि HDFC सिक्योरिटीज ने अभी किन के साथ पार्टनर किया ताकि डीमेट और ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड की जा सके। डीमेट और ट्रेडिंग सर्विस आप समझ सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए होती हैं। जैसे आप स्टॉक्स बाय करते हैं, शेयर्स बाय करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं उनको डेली बेसिस पे, अपने खरीदा बेचा या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIPs कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। तो ये ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, डीमेट ऑप्शन देने के लिए इनको ये HDFC सिक्योरिटीज ने टाइप किया किन के साथ, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं बात करूं तो MD एंड CEO कौन रहेंगे, वासुदेवन पटंगी नरिशमन जी। कब फाउंड किया गया था, 2016 में, और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, चेन्नई तमिलनाडु में।
नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये कानपुर यूपी से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अभी मिस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन को जीता, जो कि साउथ कोरिया में कंपटीशन हुआ था। आई रिपीट, 110 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन था इस मिस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन के लिए, जो कि साउथ कोरिया में हुआ था। और इन्होंने इसमें जिन व्यक्ति ने जीता, जो इंडियन ने जीता, वो है पल्लवी सिंह। ठीक है, पल्लवी सिंह ने जीता मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, नॉट मिस, आई करेक्ट माई सेल्फ, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन क्राउन। ठीक है, याद रखिएगा, पल्लवी सिंह कानपुर यूपी से बिलोंग करती हैं, इन्होंने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन टाइटल जीता, जिसका फाइनल साउथ कोरिया में हुआ था। ये कानपुर यूपी से बिलोंग करती हैं। 110 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला था। शी वॉज द कंटेस्टेंट फ्रॉम एशिया इन द मिसेज यूनिवर्स कॉन्टेस्ट एंड हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द स्ट्रॉन्ग विल एंड कमिटमेंट ऑफ इंडियन वीमेन टू एक्सेल इन ऑल द वर्क्स ऑफ लाइफ। पल्लवी सिंह की बात करें तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। ये प्रेसिडेंट थी स्टूडेंट यूनियन की ऑफ औरबिंदो कॉलेज। ऑल्सो इन्होंने मिस इंडिया जीता था, जो कि जयपुर 2020 में हुआ था। इसी के साथ साथ 2021 में शी वॉज अवॉर्डेड द वीमेन इन इंश्योरेंस अवार्ड एट द इंडियन बिजनेस वीमेन समिट 2021 की। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, हरनाज सांधू जो कि पंजाब से बिलोंग करती हैं, उनको मिस यूनिवर्स का क्राउन मिला था 2021 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहेंगी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी इंडिया के किन को या फिर कौन से सेकंड इंडियन बने जिनको वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? आई रिपीट, वो कौन से सेकंड इंडियन हैं जिनको वर्ल्ड बैंक ने एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है? वो है इंदरमीत गिल। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या रहती है कि ये सेकेंड इंडियन है जिनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। इनसे पहले कौशिक बासु थे, जो कि वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे। कब से कब तक? 2012 से 16 तक। ठीक है, और अब इंदरमीत गिल बने हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंदरमीत गिल की बात करें तो इंदरजीत गिल एक नोबेल लॉरेट गैरी बेकर एंड रॉबर्ट ई लूकस के स्टूडेंट रह चुके हैं। ही होल्ड अ पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और करंटली अभी ये वाइस प्रेसिडेंट वर्क कर रहे थे फॉर इक्विटेबल ग्रोथ फाइनेंस एंड इंस्टीट्यूशन EFI एट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं, हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? वॉशिंगटन डीसी में। और वॉशिंगटन डीसी का हेडक्वार्टर एक और ऑर्गेनाइजेशन का है, मैंने बताया। अगर पैसे से रिलेटेड बात आ जाए तो आपको याद रखना है दोनों हेडक्वार्टर कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मलपास। फाउंड कब किया गया था वर्ल्ड बैंक? 1944 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। LIC ने अपना स्टेक रिड्यूस कर दिया है सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में बाय 2.002%। जो अब रह कितना गया है इनका शेयर? वो है 5.024% का। इन्होंने जो ये 2.002% बेचा, ये अराउंड 3882 करोड़ रुपीस के लिए इन्होंने अपना स्टेक को सेल किया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है सिमिलरली भारती एयरटेल ने अलॉट किया 1.2% इक्विटी शेयर्स टू गूगल फॉर $1 बिलियन। $1 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली आपका हो जाता है कुछ 8 करोड़ रुपीस। ऑलराइट, कुछ 8,000 करोड़ रुपए के करीब हो जाता है ये आपका $1 बिलियन इंडिया में, अगर इंडियन रुपीस में देखें तो। भारतीय एयरटेल ने अलॉट किया कितना? 1.2% इक्विटी शेयर्स टू गूगल फॉर $1 बिलियन। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे सन फार्मास्यूटिकल्स के? अगर यहाँ पे एक बार और बात की जाए तो वो है दिलीप शंघवी। इस्टेब्लिश किया गया था 1983 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। और सिमिलरली अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूँ, MD एंड CEO कौन रहेंगे? गोपाल विट्ठल जी। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओरेगोन 2022। ये ओरेगोन में हुई थी, USA में हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बनती है कि फर्स्ट टाइम दिस चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन USA और सेकंड टाइम ये हुई थी नॉर्थ अमेरिका में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, इसका 18th एडिशन देखने को मिला था इस बार 2022 में। और ये कहाँ हुई थी? ओरेगोन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसके द्वारा ये कंडक्ट कराई गई थी, होस्ट कराई गई थी? तो USA ट्रैक एंड फील्ड एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। फिर जो मैस्कॉट था यहाँ का वो क्या था? लेजेंड द बिगफुट, ये आपका मैस्कॉट रहेगा। और इसी के साथ साथ याद रखना इंडिया की रैंक यहाँ पे क्या रहेगी? 33rd ग्लोबली
टॉप किसने किया? फर्स्ट रैंक किसकी थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। एशिया की बात करें तो इंडिया फोर्थ बेस्ट था इन एशिया, ओनली बिहाइंड चाइना, जापान एंड कजाकिस्तान। ऑलराइट, तो ये आपकी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका 18वां एडिशन था, यूएस ट्रैक एंड फील्ड के द्वारा एंड वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज कराया गया था। मैस्कॉट था लेजेंड द बिग फुट, और इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 33rd, एंड टॉप किया यूएसए ने। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जो कि आपके नीदरलैंड एंड स्पेन में हुआ था। ये आपका 15वां एडिशन था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के वीमेंस हॉकी कप का। 15वां एडिशन था जो कि कहाँ हुआ था? स्पेन एंड नीदरलैंड में। और यहाँ पे टॉप किसने किया? नीदरलैंड ने टॉप किया, याद रखिएगा। स्पेन नीदरलैंड में हुआ था, 15th एडिशन था, और यहाँ पे टॉप में कौन रहा? नीदरलैंड, सेकंड पे अर्जेंटीना, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ पे आपका जर्मनी आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फाइनल जो आपका हुआ था नीदरलैंड और अर्जेंटीना के बीच में हुआ था, और नीदरलैंड ने यहाँ पे बाजी मार ली और ये जीत गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोबेल प्राइज विनर एंड आर्किटेक्ट ऑफ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट डेविड ट्रिम्बल। इनका रिसेंटली निधन हो गया है, 77 साल की एज में इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। ऑलराइट, डेविड ट्रिम्बल। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपका नॉर्दर्न आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम। सुंदरबन डेल्टा के यहाँ पे आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो याद रखिएगा मैंग्रोव इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम, या फिर इसी को भी वर्ल्ड मैंग्रोव डे भी कह देते हैं। 26 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड मैंग्रोव डे। नेक्स्ट आ जाता है यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस फ्रांस में 1945 में इसको फाउंड किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कारगिल विजय दिवस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमारी वीडियो का वो है कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हर साल 26 जुलाई 1999 को इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया था कि हमारा जो ऑपरेशन विजय है वो सक्सेसफुल रहा। और ऑपरेशन विजय क्या था? जो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल सेक्टर में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लड़ाई करी थी कि पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस को इंडियन टेरिटरी से भगा देने की, उसको ऑपरेशन विजय बोला था। ये मई से जुलाई के बीच में ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन जुलाई, एंड फाइनली 26 जुलाई को इंडियन आर्मी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया था कि ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल रहा। इसीलिए 26 जुलाई 1999 से लेके हम हर साल कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व करते हैं 26 जुलाई को। और इस बार 2023 में इसका 23rd एडिशन हमें देखने को मिला, मतलब 23rd एनिवर्सरी थी कारगिल विजय दिवस की। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी सारी न्यूज़ आज की। जल्दी से जल्दी एक बार रिवाइज कर देते हैं सारे कंटेंट को। FAHD मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया NDDB मिरिडा लिमिटेड को फॉर मैन्योर मैनेजमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च किया फ्लेटली स्कॉलरशिप स्कीम दीनदयाल स्पर्श योजना। इंडिया ने अडॉप्ट किया US का जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ कॉपरेशन ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन, कि हम कैसे सप्लाई चेन को, लॉजिस्टिक्स को आगे बेटर एंड स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक ने एक बेंचकेरेंस फॉर्म किया विद 3 इंश्योरेंस कंपनीज, आदित्य बिरला हेल्थ, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस एंड रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के साथ। जीका ने एक्सटेंड किया लोन फॉर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। कुछ 6000 करोड़ रुपए का इन्होंने ये लोन अप्रूव किया जीका ने। HDFC सिक्योरिटी ने पार्टनर किया इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ ताकि डीमेट एंड ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड की जा सके। पल्लवी सिंह, इन्होंने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन जीता साउथ कोरिया में। वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया इंदरमीत गिल को एज द चीफ इकोनॉमिस्ट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और ये याद रखिएगा सेकंड इंडियन है जिनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। LIC ने अपना स्टेक रिड्यूस कर दिया बाय 2.002% इन सन फार्मा, और अब इनका स्टेक रह गया 5.024% का। भारतीय एयरटेल ने अलॉट किए 1.2% इक्विटी शेयर्स टू गूगल फॉर $1 बिलियन। 18th वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप अभी हुई थी ओरेगोन USA में, और इंडिया की रैंक रही 33rd, इसमें टॉप किया USA ने। नेक्स्ट आ जाता है 2022 का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप नीदरलैंड और स्पेन में होस्ट किया गया था, जिसमें नीदरलैंड ने जीती है वर्ल्ड चैंपियनशिप। नोबेल प्राइज विनर एंड आर्किटेक्ट ऑफ गुड फ्राइडे एग्रीमेंट डेविड ट्रिम्बल, इनका निधन हो गया है। इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। कारगिल विजय दिवस भी आपका 26 जुलाई को ही ऑब्जर्व किया जाता है, और ये 26 जुलाई क्या डेट याद रखनी है? 1999 को पहली बार, क्योंकि इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर किया था सक्सेस ऑफ विजय दिवस। सो इसके बाद से हमने हर साल आपका ऑब्जर्व किया है कारगिल विजय दिवस।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इसी के साथ साथ फ्रेंड्स डेली बेसिस पे हम आपको जो क्वेश्चंस कराते हैं, आप अगर नोट्स बनाते हैं वो आपके लिए होमवर्क अब प्रोवाइड किया जा रहा है। एक चीज़ और, क्वेश्चंस को होम कमेंट सेक्शन से देख के आप आंसर कर रहे हैं तो वो कोई यूज़ नहीं रहेगा आपका। आई वॉन्ट यू ऑल टू रिसर्च दीज क्वेश्चंस। आप इनके बारे में सर्च करें। मैं आपको क्वेश्चंस तो बताता ही बताता हूँ, आप और आंसर दे दें कि ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है या डी पार्ट, बट आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन ऑल्सो। कुछ चीज़ें होती हैं, आप उसके बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएंगे तो ये आपकी रिविजन होगी। ठीक है, तो लेट्स सी कौन बच्चे ज़्यादा अच्छे कमेंट आंसर करते हैं। ABCD तो कोई भी कर देगा, बट उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना उस क्वेश्चन के बारे में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिसेंटली डिक्लेयर किया किसको एज द आउटब्रेक, किस आउटब्रेक को एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, जिनको गोल्डन बॉय भी कहा जाता है, इन्होंने भी एक मेडल जीता वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, वो कौन सा मेडल था। थर्ड, सुरारी पोत्रू, इस फिल्म को भी बेस्ट फीचर फिल्म डिक्लेयर किया गया एट द 68th नेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये सुरारी पुत्रू कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करती है ये मूवी। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट पुलिस ने भी लॉन्च किया एक EFIR सिस्टम, बताइए ज़रा। नेक्स्ट आ जाता है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। ये बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में है जिसको हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट किया गया है इन द कंट्री, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। याद रखना बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पर सारा क्लीन वाटर है उनकी ड्रिंकिंग के लिए पहुँच चुका है, तो इसीलिए उसको अभी हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बोला गया है इन द कंट्री। आपको बताना है, और ये पहली हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बनी है कंट्री में। आपको बताना है ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से मैं कह रहा हूँ कमेंट ज़रूर करके बताना आंसर्स। कॉपी मत करना, कमेंट में देख के आंसर देख लिया और फिर आप आंसर कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। खुद आंसर को सर्च कीजिए, खुद उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़िए, एंड देन आपको नीचे होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही सेशन फ्यूचर में लाते रहें तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे, एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।